रेलवे यूनियन की मंडलीय परिषद बैठक आयोजित। अयोध्या कैंट स्टेशन के होल्डिंग एरिया शेड में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मुख्यालय मंडल की मंडलीय परिषद बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय महामंत्री कौम शिवगोपाल मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। 8वें वेतन आयोग की मांग पर जोर। कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि 19 सितंबर को शहीदी दिवस के अवसर पर 8वें वेतन आयोग के लिए समिति गठित न किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने संरक्षा कोटि के रिक्त पदों को भरने, रेल आवासों की मरम्मत, महिलाओं की सीसीएल का पूर्ण भुगतान और यूनियन पीएस की कमियों समेत कई अन्य मांगों पर चर्चा की। लोको पायलट स्थानांतरण पर रोष। उन्होंने अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों से भारी संख्या में लोको पायलट गुड्स के स्थानांतरण पर रोष प्रकट करते हुए शीघ्र निरस्त कराए जाने की मांग की। बैठक में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। जो इस देश में रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी जोनल यूनियन है, और मैं इस देश की क्यों कहूँ, मैं पूरे विश्व के यातायात कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं पूरे विश्व के आधार पर कह सकता हूँ कि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सबसे बड़ी क्षेत्रीय यूनियन है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो है वो यातायात कर्मियों की सबसे बड़ी, सारे विश्व में सबसे बड़ी यूनियन है। और ये जो आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है वो नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो मुख्यालय मंडल है, हेडक्वार्टर मंडल है, उसकी यहाँ पर मंडलीय परिषद की बैठक हो रही है। इसमें बड़गाम से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के और व्यासनगर तक काम करने वाले जो साथी हैं वो सब इसमें शामिल हैं। जो भी नार्दर्न रेलवे में काम करते हैं हेडक्वार्टर मंडल में, वो सारे मंडलों के लोग हैं, वो सारे लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। इसमें हमारा मुख्यालय भी आता है, बड़ौदा हाउस दिल्ली का। यहाँ इसमें महिलाओं का बहुत ज़बरदस्त प्रतिनिधित्व है और ये बहुत ही जीवंत मंडल है हम लोगों का। तो आज वो यहाँ पर उन्होंने अपनी मंडल परिषद की बैठक की है। मंडल परिषद में अपने संगठन के बारे में बहुत सारे निर्णय लिए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो ये लिया है कि 19 तारीख को, जो कि हमारा शहीदी दिवस है, 19 सितंबर 1968 को हमारे 10 साथी शहीद हुए थे पुलिस की गोलियां खा करके। उनमें 5 पठानकोट में थे, एक मरियानी में था, एक बुगेगांव में था, एक हमारा बीकानेर में था, एक दिल्ली में साथी शहीद हुआ था। तो उनकी शहादत में हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। उस दिन जो 8वें वेतन आयोग में बैठाने में देरी हो रही है, उसको लेकर के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में शाखा स्तर पर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज उस पर भी इन्होंने मोहर लगाई है। रेलों के निजीकरण के खिलाफ, रेलों में कर्मचारियों के काम के घंटों में कमी लाने के लिए और तमाम प्रस्ताव इन्होंने लेने का काम किया है। मैं उसकी कापी अभी आपको देने का काम करूंगा। तो उन तमाम विषयों पर इन्होंने निर्णय लिए हैं और आगे चल कर के हम उनके मेमोरेंडम को सरकार को भेजेंगे, रेल मंत्रालय को भेजेंगे। अगर सरकार रेल मंत्रालय को निर्णय नहीं लेगा तो इस पर हम लोग राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, एजीएम की बैठक में, जो लखनऊ में ही होने वाली है, उसमें फैसला ले करके और आगे एक ज़बरदस्त संघर्ष का जो है वो लखनऊ मंडल के साथी मंडल रेल प्रबंधक से बात करके उनको इस बारे में कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे नियमों के अंतर्गत चलती हैं, तो आप भी जो भी ट्रांसफ़र हैं उनको नियमानुसार करने का काम करें। उनको डीआरएम ने आश्वस्त किया है कि वो उनके प्रतिवेदन पर कुछ ध्यान देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी उनकी पूरी मदद करेंगे। ये लोग सक्षम हैं इस काम को करने। 3 दिन मैं पिछली बार आया था, उसके बाद में मैं जाकर के खुद एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में डीओपीटी के सेक्रेटरी से स्वयं मिल कर के आया हूँ कि भाई आप इस पर क्यों रोक लगा रहे हैं। और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी है हमारे डायरेक्टर जनरल को, उसकी कापी मैं कहूँगा हीरालाल जी से, वो आपको भेज देंगे। तो उसमें उन्होंने हमारे डीजी एचआर को कहा है कि ये विषय जो है वो चिंतनीय है, ये और दूसरा जो सेफ्टी और हार्ड ड्यूटी अलाउंस है तमाम कर्मचारियों का, तो इस पर आप विचार करके और हमको प्रस्ताव भेजिए। हम बाहर जिनेवा गए हुए थे, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 34 साल बाद हुई थी, तो मैं इधर 10-12 दिन नहीं था। अभी जाने के बाद मैं इसको फिर चेंज करूँगा, इसको जल्दी दिलवाऊँगा। सारे जगह प्रॉब्लम है
अभी हमने इस मसले पर हाईएस्ट स्तर पर बातचीत की है और रेल मंत्रालय इस बारे में अब जो है वो एक निर्णय लेने जा रहा है कि सारे पुराने क्वार्टर गिरा करके और इनकी जगह नए बिल्कुल टावर्स बनाएंगे और उनको 10-15 साल मेंटेनेंस फ्री क्वार्टर्स बना करके देने का काम करेंगे। हमारी समझ से यही इसका इलाज है और कोई इसका इलाज समझ में आता नहीं है, क्योंकि हर साल इसे रंगाई पुताई करके कर्मचारियों को भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है और रेल का पैसा भी खराब हो रहा है। पेंशन का जहाँ तक मामला है, मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने वाली नहीं है। हम एक बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम जो यूपीएस है उस यूपीएस को ही जो है वो ओपीएस में जो भी चीज़ें हैं वो यूपीएस के माध्यम से ही लागू कराने का काम कर देंगे। तो आने वाले समय में जो आज यूपीएस मिल रही है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके उनको ओपीएस की तरह ही करा दिया जाएगा।